गौतम बुद्ध के समय गौतम बुद्ध के समय वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध गणिका रहती थी जिसका नाम अम्रपाली था। अम्रपाली बहुत सुंदर थी। उसे नगरवधु घोषित किया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। अम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। यह केवल एक वेश्या ही थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। अम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि अम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, उसे बनाया गया था। अम्रपाली के वेश्या बनने के पीछे कहानी है, जिसको मैं किसी वीडियो में आपके साथ साझा करूंगी। अम्रपाली अपने ग्राहकों को प्यार का बहुत दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान किया जाता था, लेकिन अंदर से उनसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह उसे संभोग के रूप में, वस्तु के रूप में इस्तेमाल करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन अम्रपाली ने अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षुक को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षुक ने ऊपर की तरफ देखा तो अम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षुक ने अम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ अम्रपाली को प्रणाम किया। अम्रपाली एकटक उस युवा भिक्षुक को देखती रही और पहली बार अम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ, क्योंकि पहली बार किसी ने अम्रपाली को सम्मान की नज़रों से देखा। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। अम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा बौद्ध भिक्षुक के पैर छुए और कहा, भंते, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। आगे अम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को आप ना कहें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजा और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रण नहीं किया है। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षुक ने सम्मानपूर्वक अम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा और भोजन ग्रहण करा। भोजन देने के बाद, भंते, आज से 3 दिन बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीने तक रहेगा। मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रण करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वासन करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझे जितना हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षुक साल के 8 महीने गांव-गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और बारिश के 4 महीने वे एक स्थान पर रहते हैं जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। युवा बौद्ध भिक्षुक ने कहा, माफ कीजिएगा देवी, लेकिन इस समय मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वो मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षुक वहां से चला गया। इससे पहले कि वह युवा भिक्षुक बुद्ध के पास पहुंचता और अम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले ही वहां पर मौजूद अन्य भिक्षुक बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा भिक्षुक को रोकिएगा। अम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर बुलाया है। अम्रपाली एक वेश्या है और एक भिक्षुक का वेश्या के घर में 4 महीने रहना यह सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षुक के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षुक बुद्ध के पास आया, बुद्ध के पैर छुए और उन्होंने पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध नगर की एक अम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उससे कहा कि अगर मुझसे उसके घर में रहने की आज्ञा दोगे तो मैं तभी उसके घर में रहने के लिए आऊँगा। अतः बुद्ध, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। उस युवा भिक्षुक ने अम्रपाली के विषय में वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षुक की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक बूढ़ा भिक्षुक खड़ा हुआ और बोला
कि बुद्ध यह सही नहीं है। एक युवा भिक्षुक एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि अम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह महिला नहीं है, वह एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं, और क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसीलिए मैं इसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। वहां मौजूदा हजारों भिक्षुक को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षुक को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी। एक वेश्या के घर में अगले 3 दिनों के बाद अम्रपाली के घर में रहने के लिए वो चला गया बुद्ध भिक्षुक। उसके जाति वहाँ पर उपस्थित अन्य भिक्षुक उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है, मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उनके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उसे भिक्षुक का ध्यान गहरा है तो वह अम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षुक का ध्यान गहरा नहीं है तो अम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षुक को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य, जिसका उत्तर हमें 4 महीने के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुकों ने कहा कि बुद्ध का उस युवा भिक्षुक पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं कि वह भिक्षुक युवा है और अम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु गई, 4 माह बीतते युवा भिक्षुक वापस आया। 4 माह बीते, उसने बुद्ध के पैर छुआ कर युवा भिक्षुक के पीछे अम्रपाली भी आई। युवा भिक्षुक के पीछे अम्रपाली ने अपने परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध यह अम्रपाली है, यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है, यह न केवल सुंदर है बल्कि इनकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। जितने अम्रपाली ने बुद्ध के पैर छूकर कहा, मैं पहली बार देखने भर से युवा भिक्षुक से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा भिक्षुक को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षुक ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसलिए बुद्ध ने अपनी सारी संपत्ति अपने भिक्षुकों को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद अम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वेश्या को संगति से डरते हो तो वह डर उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है। कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है।